अपन ने प्योर ओमिक रेजिस्टेंस सर्किट दैट इज आर सर्किट देखा, फिर सी सर्किट दैट मीन्स इन विच ओनली capacitor is present. Now we see L circuit, that means the alternating circuit in which only inductive coil is present. So suppose we have a coil of self inductance L, है ना, and an alternating voltage source is connected across the ends of the coil. Let potential across the ends of the coil be VL and current flowing through the circuit be I. Then at any instant the equation of alternating voltage will be V is equal to V0 sin omega t. क्लियर? और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 भी होगा, है ना. सो इन फिगर an inductive coil of self inductance L is presented. An alternating voltage source is connected across the ends of the coil. The potential across the ends of the coil be VL and the current flowing through the circuit be I. Then at any instant equation of alternating voltage will be V is equal to V0 sin omega t. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है. तो देखो फैराडे के सेकेंड लॉ से जो पोटेंशियल होता है ये L इंटू डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है. हाँ, फैराडे का सेकेंड लॉ ईएमएफ में है और ये माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी. एक्चुअली ओरिजिनल नियम उसका क्या था, डी फाई अपॉन डी टी, और फाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा एल आई. उससे ये इक्वेशन बनता है. यहाँ पर जो माइनस साइन है वो ये शो करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है, मतलब अपोजिंग साइन बस है. तो फिलहाल मैंने वो साइन छोड़ दिया क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ बाय टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड. तो इंडक्टिव कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड, सो पोटेंशियल और V और E एक ही बात होती है. ये मैं हमेशा दोहराते रहता हूँ भाई आपके सामने. हाँ, EMF और पोटेंशियल एक ही बात होती है ना. EMF पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो V इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी होगा फैराडे सेकेंड लॉ. कोई डाउट इसमें? L का साइड चेंज कर रहा हूँ मैं, तो V बाय L इज इक्वल टू मिलेगा आपको डी आई अपॉन डी टी. हमको करंट की वैल्यू चाहिए, डी टी का साइड चेंज करोगे तो डी आई मिलेगा V बाय एल इंटू डी टी. ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, हमको टोटल करंट चाहिए. फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को टोटल अमाउंट ऑफ करंट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन कर देंगे. तो इंटीग्रेशन डी आई इज आई, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स, डी टी का टी, वैसे ही इंटीग्रेशन डी आई का कितना, V अपॉन एल डी टी आएगा. इक्वेशन नंबर 1 से V की वैल्यू इसमें पुट कीजिए. बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V0 साइन ओमेगा टी
इंटू डी टी। इक्वेशन 1 से v की वैल्यू v0 साइन ओमेगा टी यहाँ पुट कर दो। v0 बाय एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, अभी यही लिखो, और t के साथ ओमेगा का मल्टीप्लाई है तो ओमेगा का डिवाइड और करना पड़ेगा आपको, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो t के साथ जिसका भी मल्टीप्लाई होता है उसका मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में उल्टा, t के साथ ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन है ना इसमें, तो ओमेगा का डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो माइनस v0 बाय एल इंटू ओमेगा आउटसाइड, ये कॉस ओमेगा टी मिला अपन को। देखो लेकिन करंट के इक्वेशन में कॉस नहीं होना चाहिए, साइन होना चाहिए, है ना? तो कॉस ओमेगा टी को मैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब इसका माइनस साइन में बाहर ले रहा हूं, तो साइन में माइनस साइन सीधे बाहर निकल आता है, तो बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये पलट के हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। इसका माइनस कॉमन लिया तो माइनस साइन के ही बाहर आएगा, क्यों? साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है, साइन का अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है। केवल किसका नहीं आता? कॉस का माइनस बाहर नहीं आता। ठीक है, तो इसको पलटा दिया हमने, माइनस कॉमन लिया तो ये बाहर वाला माइनस क्या हो गया? प्लस। हाँ, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। हियर v0 अपॉन एल इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I0 कॉल्ड, इसको भी नंबर दे देना थर्ड, यस, कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन सेकेंड में रखें तो बाय इक्वेशन सेकेंड आपको क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू यस I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अब आप देखो भाई वोल्टेज के इक्वेशन को और करंट के इक्वेशन को, तो इसमें क्या रिलेशन दिख रही है आपको? हाँ, कि इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच प्योर इंडक्टिव कॉइल इज प्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग करंट इज लैगिंग विथ पाई बाय 2 टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से पाई बाय 2 से लैग करता है करंट। हाँ, तो इस चीज को अगर हम ग्राफ में शो करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, करंट को हमेशा एक्स एक्सिस पे शो कर दिया था, ये है I। तो करंट इज लैगिंग विथ पाई बाय 2 टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज VL से पाई बाय 2 पीछे रहती है ऑल्टरनेटिंग करंट। किस सर्किट में? प्योर इंडक्टिव कॉइल वाले AC सर्किट। तो ये एक रिजल्ट है जो हमको ध्यान रखना है। क्लियर? अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? कैलकुलेशन ऑफ इम्पीडेंस। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंस, सिंगल है अभी। तो पहले इतना नोट करो तब तक। सो नाउ सी कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंस, है ना? तो इक्वेशन नंबर थर्ड को देखो आप, बाय इक्वेशन थर्ड, ये अगर इससे मैं V0 बाय I0 की वैल्यू फाइंड करूं
तो L इंटू ओमेगा आएगी, L इंटू ओमेगा का साइड चेंज, I0 का साइड चेंज, तो V0 बाय I0 इज इक्वल टू L इंटू ओमेगा आ जाएगा, ये मिलेगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5 बाय ओम्स लॉ, V बाय I इज इक्वल टू R, तो ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू R से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, L इंटू ओमेगा हो जाएगा, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट will be L इंटू ओमेगा विच इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई, ओनली इंडक्टिव कॉइल इज प्रेजेंट हो तो विच इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस of the circuit and it is denoted by XL। किससे शो करते हैं इसको, XL से शो करते हैं, R से शो नहीं करते, XL से शो करने लगते हैं। तो XL की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, L इंटू ओमेगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर। तो एक चीज़ और देखोगे आप, हमको पता है कि डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू 0 होती है, कल देखा था आपने। तो उस केस में फॉर डीसी ओमेगा इज 0, क्यों, डीसी एक कंप्लीट साइकिल पूरा ही नहीं करती, तो ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 तो XL भी कितना, हाँ, इसका मतलब ये हुआ XL 0 मतलब रेजिस्टेंस 0 सर्किट का। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडक्टिव कॉइल होती है वो डीसी फ्लो करने पर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं करती, उसको वैसा का वैसा होल मैग्नीट्यूड में पास हो जाने देती है, जबकि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर लेता है, जाने ही नहीं देता। और ये हाँ विदाउट इंटरप्शन उसको जाने देती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं भाई, रेजिस्टेंस 0 शो करता है। कोई भी कॉइल से अगर आप डीसी फ्लो करोगे तो उससे फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, 0 होगा डीसी के लिए। क्लियर। तो डीसी के लिए XL की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और इसकी मीनिंग क्या हुई कि ये फ्लो ऑफ करंट में, डीसी करंट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर। व्हाट वी डिड सिंगल सर्किट्स, R सर्किट, C सर्किट एंड L सर्किट। नाउ वी सी डुअल सर्किट्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो फर्स्ट डुअल सर्किट में हम देखते हैं RC सर्किट, है ना। तो RC, R मीन्स एक ओमिक रेजिस्टेंस लेते हैं हम, और फिर एक कैपेसिटर C लेते हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और इनको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हाँ इनके अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दें। तो ये AC सर्किट जो है RC सर्किट कहलाता है। An ohmic resistance R and a capacitor C are connected in series combination, and then an alternating voltage source is connected across the ends of this combination. Then this circuit is known as RC circuit. हाँ, तो at any instant इक्वेशन वोल्टेज का क्या होता है, V0 sin
ओमेगा टी. Let current flowing through the circuit be I. Potential across the ohmic resistance be VR suppose, and potential across the plates of capacitor be VC. Right? Then at any instant equation of alternating voltage will be, yes, V is equal to V0 sin ओमेगा टी. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका. क्लियर? और क्या है आपने लेट किया है? लेट पोटेंशियल अक्रॉस दी एंड्स ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस बी वी आर and potential across the plates of capacitor be VC. Then by Ohm's law, VR की वैल्यू कितनी होगी भाई? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI होता है, ये लिख दिया ब्रैकेट में. हाँ, तो VR कितना? RI ही होगा. एंड VC की वैल्यू कितनी होगी? यस, RI है ना, गलत हो जाएगा भाई. XCI. सिंगल सर्किट इसलिए पढ़ाया हूँ मैं. हाँ, केवल कैपेसिटर जब होता है तो उसकी रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं. R की जगह XC आएगा. और वहीं बता दिया था मैंने कि R, XC, XL, Z सबका मतलब है रेजिस्टेंस. क्लियर? तो ये होता. अब देखिए आपने क्या पढ़ा. हमने ये देखा कि प्योर ओमिक रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, है ना, यहाँ देखें, प्योर ओमिक रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं. हाँ, इन एन ऑल्टरनेटिंग सर्किट in which pure ohmic resistance is present, the alternating voltage and alternating current are in same phase. Whereas in the AC circuit in which pure capacitor is present, pure, the alternating current I is leading to alternating voltage by pi by 2. ये पढ़ा है आपने. और you can say VC is lagging to alternating current by phase difference pi by 2. ये हमारे रिजल्ट से सिंगल सर्किट के, है ना, वो कैरी फॉरवर्ड, इसलिए मैंने बोला था कैरी फॉरवर्ड होंगे वो. तो अब देखो भाई, VR इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, VC इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. तो डेफिनेटली इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में कहीं वर्क करेगा, OP डायरेक्शन में. हाँ, हमने लेट कर लिया है VC और VR का रिजल्टेंट V है. तो अब ये जो रिजल्टेंट है V, ये कैसा दिख रहा है आपको? हाँ, तो रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VC, दैट इज V इज लैगिंग टू अल्टरनेटिंग करंट, लैग कर रहा है, पीछे है. और यू कैन से ऑल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग टू रिजल्टेंट ऑफ VC एंड VR, है ना. कितना ये नहीं देख पा रहा है अब इसमें, तो हमने लेट कर लिया इट इज लैगिंग विथ 5. क्लियर? तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा. पॉइंट P से मैंने एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर PR नाम दे देता हूँ, R रहने दो, A ही नाम दे दो. PA यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, PB यहाँ पर. क्लियर? तो
आप देख सकते हैं कि ये VC है तो ये भी VC ही होगा, अपोजिट साइड सेम होती है, क्यों ये VR है ये भी VR होगा, है ना। तो ये ग्राफ RC सर्किट में ये ग्राफ बनेगा भाई, हाँ। सो व्हाट यू हैव डिड इन प्योर ओमिक रेजिस्टेंस, है ना, इन एन AC सर्किट in which pure ohmic resistance is present, the alternating voltage and alternating current are in same phase। ये ग्राफ में आपने क्या बताया है, वो क्यों बनाया है, ये बताना है यहाँ, क्या बनाया है और क्यों। तो रीज़न क्या था कि हमने पढ़ा है सिंगल सर्किट में कि प्योर ओमिक रेजिस्टेंस वाले सर्किट में VR और I दोनों कैसे होते हैं, आर इन सेम फेज, वेयर एज in an AC circuit in which pure capacitor is present, हाँ, the alternating current, किसी से भी लिख सकते हो, हाँ ये आपकी इच्छा है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग और VC इज लैगिंग, ये आपकी इच्छा है कैसे लिखना है। तो द ऑल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विथ फेज डिफरेंस π/2, ये था रिजल्ट। तो ये आपने इस फिगर के बारे में बताया कि VR और I हमने पढ़ा सेम फेज में होते हैं, और प्योर कैपेसिटर अगर होता तो I जो है वो VC से क्या करता, लीड करता। तो नाउ लेट रिजल्टेंट V of VC and VR, VC एंड VR का रिजल्टेंट कौन, V इज लैगिंग। वोल्टेज से लिख रहा हूं तो लैगिंग लिखूंगा, करंट से लिखता तो क्या लिखता, लीडिंग लिखता, हाँ। तो द लेट रिजल्टेंट V of VC एंड VR इज लैगिंग to alternating current with phase difference phi। ये हमने लेट कर लिया कि ये फाई के फेज डिफरेंस से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट है वो क्लियर। तो अब एक एक करके इनको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो आप इसी में, है ना, इन ट्राइंगल OAP इन ट्राइंगल AOP, इसी फिगर से AOP, है ना। इसमें देखें आप तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा आपको, यस, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, पहले VR आएगा PT से चेक कर लीजिए,
ट्राइंगल बना हुआ है, राइट ट्राइंगल ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस वी आर और परपेंडिकुलर अभी बताया था ये वी सी है, तो ये भी वी सी होगा, चाहो तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। ये रेक्टेंगल फॉर्म है ना, यहाँ पर रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती हैं। ये वी आर है तो ये भी वी आर होगा, ये वी सी है तो ये भी वी सी होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से वी आर और वी सी की वैल्यू पुट कीजिए भाई। तो वी आर की वैल्यू रखोगे तो आर स्क्वायर आई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर आई स्क्वायर। हाँ, पूरे इक्वेशन में आई स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो वी स्क्वायर बाय आई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो वी बाय आई इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर आएगा। एक्स सी की वैल्यू बताएं भाई कितनी होती है? हाँ, 1/ओमेगा/c। ये भी रिजल्ट है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है सिंगल सर्किट का। एक्स सी कितना आया था आपका? तो v बाय आई इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा/c होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आप साइड हेडिंग में कैलकुलेशन ऑफ दोनों जुड़ जाएं तो इम्पीडेंस कहलाता है ना। तो हम इम्पीडेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ साइड हेडिंग डाल लोगे आप। चलिए, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 बाय ओम्स लॉ, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। हाँ, ओम्स लॉ V अपॉन आई इज इक्वल टू आर से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी क्या? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा/c स्क्वायर। ये मिलेगा। विच इज कॉल्ड वॉट? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इस इक्वेशन को अगर हम ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे तो रेजिस्टेंस का सर्किट का रेजिस्टेंस क्या मिलेगा हमको? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा/c का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं भाई? विच इज कॉल्ड, यस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। जेड से इसको शो करते हैं, है ना। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा/c स्क्वायर। ओमेगा/c स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिख रहे हैं। ये हो गया आपका क्या? फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इक्वेशन नंबर 5 दे दिया हमने इसको। ठीक, अब इस बार देखो फेज डिफरेंस सिंगल सर्किट में हमको पता था 90 का था, इसमें फाई का कैलकुलेशन भी होगा। अब क्यों नहीं पता कितने का है? तो कैलकुलेशन ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन, है ना। तो फिर से आप इसी ट्राइंगल में देखिए OAP में, इन ए ट्राइंगल OAP
तो ये तो हाइपोटेनियस रिजल्टेंट वोल्टेज है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan फाई ले लेता हूँ मैं इसमें। हाँ, tan फाई P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर होगा कितना VC और बेस होगा कितना VR, VC अपॉन VR, ये मिलेगा tan फाई। VC की वैल्यू I इंटू XC, इक्वेशन नंबर सेकेंड देख लें आप अपना, और VR की वैल्यू आई थी आपकी कितनी, I इंटू R, I टू I, तो tan फाई आपको मिलेगा XC अपॉन R। XC की वैल्यू 1 बाय ओमेगा C होती है, तो tan फाई मिल गया क्या, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C इंटू R, 1 बाय ओमेगा C बाय R। हाँ, तो फाई इज इक्वल टू होता है क्या, tan इनवर्स 1 बाय ओमेगा इंटू C इंटू R, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये होगा भाई फेज डिफरेंस, इतना। ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बताइए, तो कौन बता रहा है भाई इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट? ठीक है, I इज इक्वल टू I0 साइन प्लस फाई साइन ओमेगा टी, बस नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग विथ फाई टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो लीडिंग प्लस से, और कितने से, तो फाई से, वेयर फाई की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C R, ये इक्वेशन बनेगा करंट का। ठीक है, चलिए फिर अगर आपसे मैं बोलूं पीक वैल्यू ऑफ करंट का बताइए कितनी होगी? हाँ, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू को I0 से शो करते हैं, कितनी होगी? अरे ओम्स लॉ, V अपॉन R। तो अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं रह गया भाई, क्या बन गया है वो, इम्पीडेंस, ओम्स लॉ। तो RC सर्किट के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नहीं बोलते, क्या बोलने लगते हैं? अब भी बताया, ये पूरा डिटेल लिखी है, ये इतनी सारी, इम्पीडेंस बोलते हैं, और इसको किससे शो करते हैं? हाँ, तो पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या बनेगी, V0 अपॉन Z की वैल्यू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर, ये होगी भाई पीक वैल्यू करंट की। हाँ, फिर आपसे क्वेश्चन है इक्वेशन वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी होगी? रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा? अरे फिर चूक गए, V इज इक्वल टू आर आई, फिर से ओम लो, तो रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू R नहीं ZI,